पंडित जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई सत्यवान सावित्री की। उनको ये मालूम हुआ कि हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी भी माताएं पड़ी हैं जिन्होंने अपने सत्य धर्म के पति के प्राणों को वापस ले लिया। भाई साहब जी कथा सुनकर के जैसे घर में पहुंचे तो घरवाली बोली, एक कल्लू के पापा एक बात बताओ, इतनी रात तक कहां बैठे रहते हो? भाई साहब ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है? अरे हम आज भगवान की कथा में मुझे ये मालूम हुआ कि हमारे भारत देश की एक ऐसी महान नारी हुई जिसने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया। पत्नी ने पति की बात सुनकर के उसे बड़ा गुस्सा आ गया। बोलिए ऐसी वो कौन सी नारी हुई, उसका परिचय बताओ मुझे। तो भाई साहब ने कहा सुनो, अरे सावित्री एक नारी भई ऐसा सत तप कीन, अपने पति के प्राण को वह यमराज से लाई छीनी। तुम भी भारत की नारी हो और तुम हो कुछ करके देखो, तुम हो कुछ बन के देखो, तुम हो कुछ करके देखो, तुम हो कुछ बन के देखो। इतनी बात कही, पत्नी देवी को बड़ी गुस्सा आ गई और कहने लगी, ये सुनो, मैं ऐसी वैसी नारी मुझे मत समझ लेना। और क्या बोली भैया? अरे उस समय की मैं नारी नहीं और ना कुछ सत तप की, तुम का तुम्हारे बाप का हम यमराज तलैबे छीनी, और तुम हो तो मर के देखो, तुम हो भी मर के। पत्नी ने बड़ा भैया जवाब पकड़ा दिया, अरे उसमें की मैं नारी नहीं हूं, तुम हो तो भाई साहब जी बड़े सत्संग के प्रेमी थे। पत्नी जी की इस बात को सुनकर के उनके दिमाग में टेंशन बन गया। जब टेंशन बन गया तो भाई साहब जी करते क्या हैं? भाई साहब ने गंदे संदे खान पीन उल्टी सीधी रास्ता पकड़ लिया। एक दिन का जिक्र भैया जी मिले, पूछा पंडित जी ने, भैया बताओ तुम्हारे घर का हाल चाल कैसा है? तो पति देवता ने जवाब दिया, सुनो महाराज, अरे ऐसी घर तीन हमारी हो, ऐसी घर तीन हमारे हो, पाता दे चिमटा फुकनी संभारी हो, चिमटा फुकनी संभारी हो, नाच हो बड़की बिटौली का बिस्तर सुताई के, छोटके लड़का हमका थमाई के, अरे पानी हमसे भराए चौका पर
आए अपना मलाई उतार के हम पे माता और कहने लगे हम पीते हैं किस लिए? हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को। वो कौन सी गम है? लघुआ लगे तुमको देवता बतावे, तो हमरा कोई छुआ नौकर बतावे। अरे सैंडल अपने उतार के, ये सैंडल अपने उतार के हम पे बारिश करावे। भक्त भगवान की